बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मार्च में कंपनी की बिक्री अनुमान के मुताबिक ही रही है। मार्च में हमने बिक्री 1,70,000 यूनिट से बढ़कर 1,87,196 यूनिट होते हुए देखा है। हालांकि एक्सपोर्ट्स घटा है। किस सेगमेंट से मार्च बिक्री को ये सपोर्ट मिला है? एक्सपोर्ट्स पर क्यों इस तरह का प्रेशर देखने को मिला और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? क्या कोई नए लॉन्चेस हैं जिसकी तैयारियां हैं? इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव को जोड़ते हैं अब इस शो में। श्रीवास्तव सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, वित्त वर्ष 2024 एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ है। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा साल रहा है। मारुति सुजुकी के लिए क्या हाइलाइट्स रहे हैं? मुख्य बातें कौन सी रही हैं? गुज़िश्ता साल था 23-24 का, उसके हवाले से बात करें तो 42.3 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं और ये उसके पहले साल से करीब 8.7% का इजाफ़ा है और इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन साल रहा। पहली बार इंडस्ट्री में 40 लाख का जो आंकड़ा है वो पार हुआ और मारुति सुजुकी के लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मारुति सुजुकी के जो शरे नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा रही और यही वजह है कि हमने बाज़ार में हमारी हिस्सेदारी में थोड़ा इजाफा हुआ और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले साल में भी ऐसा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मारुति सुजुकी की तरफ से जारी रहेगा। वेरी वेल सर। लेकिन सर, थोड़ा एक्सपोर्ट्स पर बात कर लेते हैं। फरवरी में एक्सपोर्ट्स में 68% की वृद्धि देखने को मिली और उसके बाद मार्च में एक्सपोर्ट्स 14% गिर गए। तो सर, ये जो एक्सपोर्ट्स में प्रेशर आया, गिरावट आई, क्या कारण से आई, किस वजह से आई? देखिए, जहाँ तक बरामदगी का सवाल है, जो एक्सपोर्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता साल में हमने 2,83,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त करी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। और जहाँ तक आपने महीने का जिक्र किया कि किसी महीने में 66% का इजाफ़ा है, किसी महीने में उतना इजाफ़ा नहीं है, एक्सपोर्ट्स के मुतालिक ना थोड़ा सा एक आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये सिर्फ शिपमेंट के बुनियाद पे ये फिगर्स होती हैं। ये जो अदद शुमारी है बरामदगी की, वो शिपमेंट के पे मशरूत है। तो इसलिए महीने दर महीने जो फ़र्क आता है उसको उतना अहम नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप ओवरऑल जो मजमूई जो सेल है, जो क्यूमुलेटिव सेल है, उसको देखा जाता है और वहाँ हमने देखा कि अच्छा इजाफा हुआ है। ओके सर, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, थोड़ा रूरल डिमांड पे फोकस कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 हम नए वित्त वर्ष में कदम रख चुके हैं। रूरल डिमांड, ग्रामीण डिमांड आप कैसी आते हुए देख रहे हैं और शुरुआत के लिए इन्वेंट्री कौन से लेवल्स पर है? जी, तो जहाँ तक देहाई इलाकों का सवाल है, वहाँ पे इस बार अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 11.2% की वहाँ पे इजाफ़ा हुआ है और शहरी इलाकों में यही जो शहर नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो 7.1% है। तो ज़्यादा हमने ग्रोथ देखने को मिली है देहाई इलाकों में और ये जो रुझान है, ये हमने गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में भी जो देहाई इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डिमांड अच्छी बरकरार रहेगी। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, कंज्यूमर्स में गाड़ियों को लेकर ट्रेंड में बदलाव आया है। छोटी गाड़ियों के मुकाबले अब हाइब्रिड गाड़ियों की जो हम बिक्री है, उनकी तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा देख रहे हैं। आप इस बदलते हुए ट्रेंड को किस प्रकार से देख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हैचेस हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, वो एक करीब 5 साल पहले 45.6% होती थी मार्केट का, जो इस समय 28% के करीब हैं। वहाँ पे रुझान मनफी देखने को ज़रूर मिला है और लेकिन हमें उम्मीद है कि 2 साल में करीब शायद ये रुझान मुस्बत हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। जहाँ तक एसयूवी का सवाल है, वहाँ पे हमने तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली है और कंज्यूमर में ये जो बदलाव और ये जो हमने देखा है, वो उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि अब कस्टमर थोड़ा एस्पिरेशनल हो गया है, फंक्शनैलिटी से हट के एस्पिरेशन की तरफ आया है और मेरे को लगता है यही बुनियादी जो फ़र्क है पहले और आज के सेल में। ओके। अच्छा सर, वित्त वर्ष 2024 में लॉन्च हुई नई गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जिस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही थी। इसके पीछे क्या कारण है सर?
जी, तो अगर आप इस साल में जो हमने लॉन्च किए, मतलब जो रवा माली साल 23-24 में जो हमने नई गाड़ियाँ जो लॉन्च करी, उसमें फ्रोंक्स, जिमनी और इन्विक्टो, ये 3 गाड़ियाँ थी। और फ्रोंक्स तो बहुत ही कामयाब गाड़ी रही, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री में 1 लाख का आंकड़ा पार करने वाली सबसे कम महीनों में ये गाड़ी है। 10 महीनों में इसने 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार किया। ग्रैंड विटारा जो हमने कुछ पहले लॉन्च करी थी, वो भी उसका भी बहुत अच्छा सेल रहा है। और वो मिड एसयूवी के इलाके में अगर आप देखें तो सबसे जल्दी 1 लाख का आंकड़ा उसने पार किया है 11 महीनों में, 11 11.5 महीनों में। और जिमनी जो है, जो हमारे जो एक मुख्तलिफ एक सेगमेंट है जिसको हम लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट मानते हैं, वहाँ पे हमें उम्मीद थी कि हम 2 से 2.5 हज़ार गाड़ियाँ फ़रोख्त करेंगे, लेकिन एक्चुअल सेल जो है वो करीब 1700-1800 का एवरेज आया है। वहाँ हमें एक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का हमने फ़ैसला किया कि एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के ज़रिए से इस सेगमेंट को हम बढ़ावा देंगे, और हमें उम्मीद है कि इसके जिमनी की सेल भी हम इस तरह से बढ़ा सकेंगे। ठीक है सर, ये बात तो हो गई वित्त वर्ष 2024 की, लेकिन अब FY25 के लिए लॉन्च पाइपलाइन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है सर? जी, बड़ा मेरे को मुश्किल है कि हमारे प्रोडक्ट के मुतालिक कोई जो भी हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको यहाँ पे मुकम्मल बयान करें और शायद गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमेशा की तरह मारुति सुजुकी प्रोडक्ट के मुतालिक हमेशा बहुत एग्रेसिव रही है, और ये जो साल है ये भी कोई उससे अलग नहीं होगा। ओके अच्छा सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, ईवी को लेकर नई नीति सरकार ला रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, और मारुति इसको लेके किस तरह की तैयारियां कर रहा है, कैसी तैयारी होगी? जी देखिए, वहाँ पे जो रूल बनाया गया है, जो प्रोविज़न किया गया है, वो शायद $35,000 तक की गाड़ियों के लिए है। और अगर उसमें आप जीएसटी का बढ़ाएं, जो जीएसटी का रेट है, डीलर का मार्जिन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो करीब $45,000 की कीमत तक के गाड़ियों पे ये लागू रहेगा। जो $45,000 का मतलब ये हुआ करीब 40 लाख के आसपास की। तो उस सेगमेंट की गाड़ियाँ कम हैं, और आगे आने वाले वक्त में मेरे ख़्याल में जो सरकार है, हुकूमत ने ज़रूर इस पे काफ़ी तहकीक की होगी, और तभी ये पॉलिसी बनाई है। तो हमें अब देखना होगा कि जब पॉलिसी एक्चुअल इम्प्लीमेंट होती है तो वो कहाँ तक मुतासिर करती है हमारे मार्केट को। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंपनी के आगे के प्लान्स और पूरी ग्रोथ आउटलुक दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।